नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। कोठी हड़पने के मामले में डीएसपी रामगोपाल का भाई सतपाल डागर गिरफ्तार, संजीव महाजन के भी रिमांड की पुणे तैयारी। दुष्यंत चौटाला बोले, लव जिहाद कानून का हरियाणा नहीं करेगा समर्थन, पर धर्म मांत्रण कानून को लागू किया जाएगा। और कोटकपुरा गोलीकांड मामले में नामजद सुमेश सैनी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जमानत याचिका पर सरकार को जारी हुआ नोटिस। और अब खबरें विस्तार से। सेक्टर 37 की विवादित कोठी को धोखे से बेचने और फर्जी मालिक खड़ा कर रजिस्ट्री करवाने के मामले में आरोपी बनाए गए डीएसपी रामगोपाल के भाई सतपाल डागर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे अदालत में पेश कर पुलिस उसका रिमांड मांगेगी। वहीं पहले से गिरफ्तार चल रहे संजीव महाजन को भी पुलिस पुणे रिमांड पर ले सकती है। सतपाल डागर ने विवादित कोठी नंबर 340 संजीव महाजन से 2.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी और फिर मनीष गुप्ता को 2 करोड़ 90 लाख में बेच दी थी। यही नहीं, एस्टेट ऑफिस में भी सारी सेटिंग सतपाल डागर के माध्यम से ही हुई थी। वहीं पुलिस शुक्रवार को डागर को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी और संजीव महाजन का भी फिर से रिमांड मांगा जाएगा, जिसके पास से 9 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं, जिनकी असल कीमत इससे कहीं अधिक है। पुलिस रिमांड पर लेकर यह पता लगाएगी कि आखिर संजीव महाजन की इस प्रॉपर्टी में किस किस का हाथ था और अन्य जो बैंक अकाउंट हैं और लॉकर है उसे भी अभी खंगाला जाना बाकी है। डेराबस्सी की फार्मा कंपनी ने भी अभी पुलिस को संजीव की पत्नी की कंपनी में भूमिका और 1.5 लाख रुपए प्रति माह वेतन की विस्तृत जानकारी नहीं दी है। 6 बैंक खातों और लॉकरों की भी जांच हो चुकी है, लेकिन अभी पुलिस ने इस संबंध में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। महाजन व अन्य आरोपियों के निकट संबंधियों से भी पूछताछ की जा रही है। सूत्रों की माने तो इस मामले में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं, जिनमें पुलिस अफसर और गैंगस्टर भी शामिल हैं। सेक्टर 17 पुलिस ने गिरफ्तार किए गए गवर्नर हाउस के फर्जी अफसर बताने वाले व्यक्ति के 3 और मामलों का पर्दाफाश किया है। बता दें कि यह व्यक्ति गवर्नर हाउस के अधिकारी के नाम पर कई दुकानदारों से महंगा सामान और शराब ले चुका था और कई लोगों को काम दिलाने के नाम पर भी उनसे ठगी की थी। सेक्टर 17 थाना प्रभारी रामरतन शर्मा ने बताया कि गवर्नर साहब के ओएसडी बताकर शहर में लोगों से उगाही करने वाले इस शख्स गुरनाम सिंह को गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के बाद कई और अहम मामले सामने आए हैं। इसने सेक्टर 22 की एक टायर की दुकान से 30,000 के गाड़ी में टायर भी दिलवाए थे। इतना ही नहीं, जीरकपुर के एक शराब के ठेकेदार से 10 पेटी महंगी शराब भी गवर्नर के नाम पर ली थी। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 थाना पुलिस ने गवर्नर हाउस के नाम पर शराब की उगाही करने वाले शातिर आरोपी से पुलिसिया रिमांड के दौरान 3 और मामले सामने आ गए हैं। थाना पुलिस ने पुलिस रिमांड के बाद मुड़ी खरड़ के रहने वाले गुरनाम सिंह को जिला अदालत में पेश किया, जहां से माननीय कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सेक्टर 17 थाना प्रभारी रामरतन शर्मा ने बताया कि गवर्नर हाउस के ओएसडी बताकर शहर के लोगों से उगाही करने वाला व्यक्ति गुरनाम सिंह, जिससे काफी मात्रा में महंगी शराब बरामद हुई थी, उससे पुलिस रिमांड के दौरान सामने आया कि गुरनाम सिंह ने गवर्नर साहब का ओएसडी बताकर सेक्टर 22 के एक टायर की दुकान से 30,000 के गाड़ी में टायर डलवाए। इतना ही नहीं, जीरकपुर से एक शराब के ठेकेदार से 10 पेटी महंगी शराब भी ली और मिठाई की दुकान से 20 डिब्बे महंगी मिठाई भी ली। गुरनाम सिंह को हमने कोर्ट में प्रोड्यूस किया था, जहाँ से उसका 1 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया और रिमांड के दौरान कुछ नई बातें सामने आई, जैसे कि उसने सेक्टर 22 में आरके टायर उनके ओनर को अपना आइडेंटिटी बता के कि मैं OSD 2 गवर्नर हूँ, 30,000 रुपये के टायर डलवा लिए थे और उसकी पेमेंट नहीं की थी। तो उसके अलावा एक स्वीट शॉप है, वहाँ से इसने 20-25 डब्बे मिठाई के वो अपनी रॉन्ग आइडेंटिटी बता के वहाँ से खरीदे और कोई पैसा नहीं दिया। जीरकपुर का एक ठेकेदार भी सामने आया, जिसने बताया कि मुझसे इसने 10 पेटी शराब ली थी और यही रेफरेंस देके अपनी फेक आइडेंटिटी बता दी। उसके बाद आज हमने इसको जुडिशल भेज दिए। ये 3 वारदातें और इसके सामने आई। सर, जो अपने जीरकपुर की घटना है उसमें महंगी शराब ही थी। हाँ, उसमें 10 पेटी महंगी शराब थी। सर, अपना इसमें जो बताया था पंजाब गवर्नर हाउस, उसमें कोई लिंक सामने आया? सर, ये बिल्कुल फेक बात थी। इसने लोगों को मिसगाइड किया, अपनी फेक आइडेंटिटी बता दी।
सर ये अपना आगे के लिए आपकी कार्रवाई जारी रहेगी ऐसे जो अभी केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। नहीं इसके अखबारों में अलावा पढ़ के अगर कोई लोग हमारे पास आते हैं तो हम उनकी भी स्टेटमेंट दर्ज करेंगे। नहीं इसके अलावा सर कोई जैसे फेक घूम रहे हैं कहीं उनको लेकर कंप्लेंट मिलने पर जो भी लीगल एक्शन बनता है किसी के भी खिलाफ किया जाएगा। 3 नए मामले सामने आने के बाद आरोपी को जहां सेक्टर 17 थाना पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, वहीं माननीय कोर्ट ने गुरनाम सिंह को वुडेल जेल में भेज दिया। इतना ही नहीं, थाना प्रभारी राम शर्मा ने लोगों से अपील की है। साथ ही एसएसपी कुलदीप चहल ने चंडीगढ़ पुलिस को भी सख्त हिदायतें दी है कि अगर ऐसी कोई भी शख्स आपके आसपास है या फिर लोगों के साथ ठगी कर रहा है तो उसकी शिकायत तुरंत एसएसपी या फिर नजदीकी थाने में पुलिस को दे। पंजाब के सिटी भी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के टीचर्स और इससे संबंधित कॉलेजों के अध्यापकों ने आज पंजाब विश्वविद्यालय में अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। यह लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए भी निकले, लेकिन यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 पर इन्हें पुलिस ने रोक लिया, जहां इन्होंने जोरदार नारेबाजी की और पुलिस के साथ इनकी झड़प भी हुई। और पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के साथ साथ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कैंपस और इससे एफिलिएटेड पंजाब और चंडीगढ़ के कॉलेज से जुड़े टीचर्स की राज्य स्तरीय रैली पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में हुई। रैली के बाद सभी टीचर्स विधानसभा के लिए मार्च करने के लिए निकले तो उन्हें पीयू के मेन गेट पर पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने उन्हें जब रोका तो टीचरों ने काफी देर तक गेट नंबर 1 पर पंजाब सरकार के विरोध में नारेबाजी की। पीयू परेड ग्राउंड पर आज सुबह से ही काफी संख्या में बता दें कि टीचर्स इकट्ठे शुरू होना आरंभ हो गए थे और उन्होंने अपना यहां पर विचार भी साझा किया और अपनी मांगों को लेकर संबंधित प्रशासन और पंजाब सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की। ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਹੈ ਉਹ UGC ਪੇ ਸਕੇਲਸ ਤੋਂ ਟੀਚਰਸ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਨੂੰ UGC ਪੇ ਸਕੇਲਸ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, PAU ਲੁਧਿਆਣਾ, GNDU ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਰੈਲੀ 4 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੀਫੈਕਟੋ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਸ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਪੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਪੇ ਵੀ UGC ਪੇ ਸਕੇਲਸ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਮੂਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਟੀਚਰਸ ਪੀਫੈਕਟੋ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ सिस्टम ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੂਵ ਜਿਹੜੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। आज सभी अध्यापकों के साथ साथ प्रिंसिपल एसोसिएशन ने भी मास कैजुअल लीव लेने और एग्जामिनेशन ड्यूटी नहीं करने का फैसला किया। इस वजह से पंजाब यूनिवर्सिटीज के 34,000 स्टूडेंट्स का पेपर स्थगित कर दिया गया। GNDU ने भी अपने सभी पेपर स्थगित कर दिए, लेकिन इस प्रदर्शन के चलते छात्रों पर भी इसका असर देखने को मिला। पंजाब के सिटी भी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लव जिहाद पर बोलते हुए कहा कि अगर इस संबंध में कोई कानून आता है तो हरियाणा सरकार उसे स्वीकार नहीं करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि धर्मांतरण पर सरकार सख्त है और अधिक कोई कानून इस संबंध में आता है तो सरकार उसका समर्थन करेगी। दुष्यंत चौटाला आज पंचकुला में शराब फैक्ट्रियों के मालिकों और होलसेलरों से मुलाकात कर रहे थे। हरियाणा की शराब फैक्ट्रियों के मालिकों और होलसेलरों से पंचकुला में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बैठक की। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग द्वारा आयोजित वार्षिक बैठक में शामिल हुए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार अनुराग रस्तोगी भी बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। लव जिहाद बिल पर बोलते हुए कहा कि अगर लव जिहाद के नाम से कोई कानून आता है तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन अगर जबरन धर्मांतरण का कानून लाया जाता है हम उसका स्वागत करेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में स्थानीय लोगों को 75% और रोजगार दिए जाने के फैसले पर दुष्यंत चौटाला ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए ये एक नई शुरुआत है और इससे बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। हरियाणा के युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है जहाँ हरियाणा प्रदेश में कोई भी रोज़गार जिसकी मंथली सैलरी बिलो 50,000 है
उसमें 3/4 75% रोज़गार हरियाणा के युवाओं के लिए एज अ लॉ आज रिजर्व हुआ है। और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले भविष्य के जितने रोज़गार हैं उनके अंदर जो हमारा पढ़ा लिखा स्किल्ड युवा है, अनस्किल्ड युवा है, उसको रोज़गार में हिस्सेदारी मिलेगी। एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि पुराने रोज़गार के लिए इसको लागू किया जाए। कोई भी व्यक्ति आज रोज़गार पे लगा हुआ है, उसको इस लॉ के तहत ना तो नौकरी से निकलना पड़ेगा, ना उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है। मगर इन फ्यूचर अगर जॉब क्रिएशन होती है किसी भी नए प्लांट में, पुराने प्लांट में, किसी ट्रस्ट सोसाइटीज़ में, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी एमएनसी में, किसी भी इंडस्ट्री में, उसके अंदर ये लॉ एप्लीकेबल होगा। इंडस्ट्री के साथियों से, अलग अलग फोरम से, अलग अलग इनके इंस्टीट्यूशन से निरंतर 8 राउंड की चर्चा के बाद इनकी अमेंडमेंट्स मानते हुए इस लॉ को हमने विधानसभा में पेश किया था, जो सर्वसम्मति से पास हुआ था। आज लोग जरूर भ्रम फैलाएंगे, मगर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये जो अमेंडमेंट है, ये जो लॉ के तौर पर इनेक्टमेंट है, ये हरियाणा के अंदर नई इंडस्ट्री को इनवाइट भी नहीं, इंसेंटिव्स के साथ लेकर आने का काम करेगा, जिसके लिए हमारी जो हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज पॉलिसी ऑफ 2021 टू 2025 है, उसके अंदर हर नई रोज़गार के ऊपर अगर 50% हरियाणा के लोगों से ज़्यादा कोई इंडस्ट्री रोज़गार देती है तो पर एम्प्लॉय 48,000 पर एनम, दैट इज़ 4,000 रुपीज़ पर मंथ का इंसेंटिव स्टेट बजट से भी उस इंडस्ट्री को दिया जाएगा कि लोकल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया। गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा का सत्र कल यानी शुक्रवार से शुरू हो रहा है, जिसके चलते उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वह पूरी तरह तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। कोटकपुरा गोलीकांड मामले में नामजद किए गए पंजाब के पूर्व पुलिस प्रमुख सुमेश सिंह सैनी की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सरकार को उनकी जमानत के लिए 23 मार्च तक का नोटिस जारी किया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रैंकिंग 2020 जारी कर दी, जिसमें चंडीगढ़ पिछड़कर अब 29वें स्थान पर पहुंच गया है। पहला स्थान बेंगलुरु को 66.70 अंकों के साथ मिला है और 10 लाख से कम आबादी के मामले में शिमला टॉप पर है। चंडीगढ़ इससे पहले 2017-18 में हुई रैंकिंग में 5वें स्थान पर था, जो कि अब पिछड़कर 29वें स्थान तक पहुंच गया है। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने प्रदेश के 51 गांवों के मुखिया व किसानों के साथ कृषि कानून को लेकर एक अहम बैठक की। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कृषि कानून को लेकर सत्य क्या है, यह किसानों के बीच रखने के लिए इन लोगों को तैयार किया है। एक तरफ जहां किसान 3 कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता इन तीनों कानूनों के फायदे गिनाने में लगे हुए हैं। इसी बीच पंचकूला में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रदेश के 51 गांवों के मुखिया और किसानों के साथ कृषि कानूनों को लेकर एक अहम बैठक की और किसानों को 3 कृषि कानूनों के फायदे समझाए। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों को लेकर आज उन्होंने किसानों के साथ चर्चा की है और ये कृषि कानून किसान भाइयों के हक में हैं और ये बात किसानों तक ये सच्चाई पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाईचारा हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा है और किसान भाई सच्चाई को जरूर देखें। एक आंदोलन चला जो अंदेशे पे चला, लेकिन मैं बधाई दूंगा आज जो 51 गाँव के किसान आए हैं, उन्होंने अंदेशी की बजाय संदेशे पे भरोसा किया और संदेशा साफ है कि जो बात बताई गई किसानों की ज़मीन को खतरा हो जाएगा, धारा 8 और धारा 15 उस कानून की सबसे ज़्यादा किसान की ज़मीन को सुरक्षित करती है और उस झूठ का पर्दाफाश इन किसान भाइयों तक हो गया है। सभी किसान भाई कंटेक्ट खेती की धारा 8 और 15 का अध्ययन कर लेंगे तो सारा भ्रम छिट जाता है। इसी प्रकार से पहला कानून मार्केट फीस बढ़ाने के लिए नहीं घटाने का है और उसके कारण से किसान को कहीं भी अपना माल बेचने की सुविधा मिलती है, वो किसान के हित की बात है। और तीसरी बात जो अफवाह फैलाई गई, अंदेशा बताया गया
कि बड़े बड़े व्यापारी तिजोरियों में धर लेंगे। इस देश में 1.25 करोड़ ट्रक अनाज पैदा हो रहा है, कोई मामूली अनाज नहीं है, 280 करोड़ क्विंटल। इसलिए भाई ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक भी नहीं है। और सरकार ने उस कानून में पूरा जो है जोर ला के बता रखा है, अगर बागवानी के उत्पाद उनका रेट अगर डबल हो गया, उत्पादन के समय अगर 40 था और बाद में बढ़ के मतलब उत्पादन के समय 20 था और बढ़ के 40 हो गया, तो सरकार सारी स्टॉक को वापस ले लेगी। वहीं 10 मार्च को विधानसभा में पेश होने जा रहे बजट को लेकर धनखड़ ने कहा कि हरियाणा का बजट अच्छा आएगा और बजट में किसान, हेल्थ सर्विस और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छा बजट आएगा। जिस लाइन पर केंद्र का बजट आया है, हेल्थ सर्विसेज पे जोर है, आत्मनिर्भरता पर जोर रहेगा, किसानों पे जोर रहेगा। जैसा मुख्यमंत्री जी के अभी प्रेस आई है, मुझे लगता है कि बजट जो है बिल्कुल बहुत ही अच्छा बजट आने वाला है। आपको बता दें कि इस अवसर पर हरियाणा भाजपा द्वारा चलाए गए किसान समर्थन माह अभियान की कॉपियां भी किसानों में ओपी धनखड़ को सौंपी। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आज नए मरीजों का आंकड़ा 200 के पार चला गया। वजह है आपकी लापरवाही। अब तो मान जाइए, तेजी से बढ़ रहे इस कोरोना का कारण आप खुद हैं, क्योंकि आप लापरवाह हो गए, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपना रहे, ना ही आप मास्क पहन रहे हैं और ना ही बार बार सैनिटाइजर और पानी से हाथ धो रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो कोरोना एक दफा फिर लॉकडाउन का रूप ले सकता है। इसलिए आपसे यही निवेदन कि गाइडलाइन की पालना जरूर करें। आज चंडीगढ़ में 78 नए मामले आ गए और वहीं पंचकुला में भी आज 63 नए मामले आ गए। मोहाली में आज नए मरीजों का आंकड़ा 100 के पार चला गया, जहां 111 नए मरीज आए और 2 लोग कोरोना से मौत के मुंह में चले गए। मोहाली में अब तक कोरोना से 388 लोगों की मौत हो चुकी है और ट्राई सिटी में अब तक मरने वालों का आंकड़ा 392 तक पहुंच गया है। और अब मौसम की जानकारी। जैसे जैसे कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, वैसे ही तापमान भी बढ़ता जा रहा है। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस रहा और मौसम में नमी की मात्रा सिर्फ 34% रही। आने वाले 24 घंटों में मौसम में कोई खास अंतर आने वाला नहीं है। धूप खिली रहेगी और रात के तापमान में कोई खास अंतर नहीं आएगा। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।